नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इधर नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब नियोजित शिक्षक एवं बीडीओ अपना नौकरी छोड़कर सेवा भाव से राजनीति दौड़ में आ गए हैं। नियोजित शिक्षक अविनाश व बीडीओ की नौकरी छोड़कर आए गौतम को राजद ने बनाई प्रत्याशी। राजद ने सरकारी सेवा से राजनीति जीवन में आए 2 युवाओं को प्रत्याशी बनाया है। इसमें एक ने नियोजित शिक्षक तो दूसरे ने हाल ही में बिहार प्रशासनिक सेवा को छोड़ राजनीति शुरू कर दी है। महादलित परिवार से आने वाले 33 वर्षीय अविनाश मंगलम ऋषिदेव को रानीगंज से उतारा गया है। इसमें पहले वह शिक्षक थे, वही बीडीओ रहे गौतम कृष्ण को महिषी से पार्टी उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने पार्टी सिंबल ले लिया है। ये तीसरे फेज के उम्मीदवार हैं। वही हाल ही में राजद में शामिल हुए डीएम हत्याकांड को लेकर भी सामने आई है। रमई राम को बोचहा व लवली आनंद को सहरसा से टिकट मिली है। भोला को हायाघाट से टिकट। दरभंगा बहादुरपुर के राजद विधायक भोला यादव हायाघाट से चुनाव लड़ेंगे। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भोला यादव को हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बिहार में 7,69,000 चुनाव कर्मियों को कोरोना से बचाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरणों में 7,69,000 चुनाव कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षात्मक सामग्रियों की पैकेजिंग की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में 2,25,941 निर्वाचन कर्मियों के लिए पैकेजिंग कराई जा रही है। इसमें प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए 6 कर्मी एवं 20% सुरक्षित मतदान कर्मियों की संख्या का आकलन कर कोरोना से बचाव की सामग्री की पैकेजिंग कराने की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही पहले चरण के सभी 31,380 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को कोविड-19 से संबंधित सुरक्षात्मक सामग्री की पैकेजिंग की जा रही है। इसी क्रम में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव को लेकर 15 अक्टूबर तक पैकेजिंग पूरी करने का निर्देश दे दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड BMSICL को पूरे राज्य में निर्वाचन कर्मियों एवं सुरक्षा बलों को कोरोना से बचाव को लेकर सुरक्षात्मक सामग्री की पैकेजिंग कराने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के तहत प्रत्येक मतदान कर्मी के लिए कोरोना से बचाव को लेकर सामग्रियों का एक पैकेट तैयार होगा। पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में पैकेजिंग होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव सामग्री की पैकेजिंग पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में कराने का निर्णय लिया गया है। पटना के ज्ञान भवन में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों का कर्मियों का पैकेजिंग शुरू भी कर दिया गया है। इधर 7 माह हो गए, नहीं बजी घंटियों में पहली से 8वीं की घंटी। करोड़ों बच्चों की पढ़ाई पर कोरोना काल का असर। मार्गदर्शन कक्षा में भी नहीं पहुंच रहे 9वीं से 12वीं के बच्चे। राज्य में स्कूली शिक्षा पर कोरोना काल का ऐसा असर पड़ा कि पहली से 8वीं कक्षा तक के तकरीबन 2 करोड़ बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल गए 7 महीने पूरे हो गए। कोरोना के खौफ को लेकर मम्मी पापा अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने की राजी नहीं हैं। यही वजह है कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में 33% बच्चों की उपस्थिति की बात तो दूर रही, 5% छात्र छात्राओं भी नहीं पहुंच रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों में पढ़ाई की घंटी गत 13 मार्च से ही नहीं बजी है। पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को बात करें तो उन्हें पढ़ाई के लिए स्कूल गए हुए सोमवार 12 अक्टूबर को 7 महीने पूरे होने वाले हैं। हालांकि कोरोना से बचाव को लेकर गत 22 मार्च को
राष्ट्रीय स्तर पर जनता कर्फ्यू लगा था और उसी के दिन एक के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लागू हुआ था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर उनके पहले 13 मार्च से ही सभी कोटि स्कूल, कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। सरकारी स्कूलों की बात करें तो गत मार्च माह के अंतिम हफ्ते में पहली से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा होनी थी, ताकि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में अगली कक्षा में जा सके। इसी प्रकार अगली कक्षा में जाने के लिए 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को भी वार्षिक परीक्षा होनी थी, लेकिन 1 से 8वीं के साथ ही 9वीं व 11वीं कक्षा की भी वार्षिक परीक्षा स्थगित करते हुए इन कक्षाओं के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नति दे दी गई है। लेकिन मुश्किल 5वीं तक की पढ़ाई वाले प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा से प्रोन्नत हुए छात्र छात्राओं के मिडिल स्कूल में 6ठी कक्षा में दाखिले को लेकर खड़ी हो गई। ऐसी ही मुश्किल 8वीं तक के पढ़ाई वाले मिडिल स्कूल में 8वीं कक्षा के प्रोन्नत हुए छात्र छात्राओं के सामने भी खड़ी हो गई, क्योंकि 9वीं कक्षा में उनका दाखिला हाई स्कूल में होना था। यह बात दिगर रही थी कि 1 से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए चरणबद्ध तरीके से दूरदर्शन बिहार पर पढ़ाई की घंटी बजने लगी। यही घंटी दूरदर्शन बिहार पर अभी भी बज रही है। 1 से 2री कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए 55 मिनट की घंटी लग रही है। यही घंटी अपराह्न 3:05 से शुरू होकर 4 बजे तक चलती है। 3री और 5वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की घंटी में 55 मिनट की ही, जो अपराह्न 4 बजे से 5 मिनट से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलती है। 6ठी से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की घंटी 58 मिनट की है, जो सुबह 9:02 से 10 बजे तक चलती है। 9वीं एवं 10वीं कक्षा के 55 मिनट की घंटी पूर्वाह्न 11 बजे 5 मिनट से शुरू होकर 12 बजे दिन तक चलती है। 11वीं एवं 12वीं कक्षा की 55 मिनट की घंटी भी सुबह 10:05 से शुरू होकर 11 बजे तक चलती है। लेकिन सरकारी स्कूलों में 40 से 50% बच्चे दूरदर्शन बिहार पर होने वाले पढ़ाई से इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। इसी प्रकार 1 से 12वीं कक्षा तक के पाठ्य पुस्तकों की पाठों में बांटकर विद्या वाहिनी बिहार ऐप एवं अपलोड, ताकि छात्र छात्राओं को, लेकिन इस सुविधा से भी वैसे छात्र छात्रा वंचित हैं जिनके घर में स्मार्टफोन नहीं है। हालांकि अनलॉक फेज 1 शुरू होने के बाद ही प्रारंभिक विद्यालयों में 8वीं तक के बच्चों के मिड डे मील के खाद्यान्न बांटने शुरू हुए। इसके लिए बच्चों के अभिभावक